वक्फ बिल तो आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों से मस्जिदें और मदरसे छीन। भाई, जिस देश में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के साक्षात सबूत होने के बावजूद उन्हें छीना नहीं गया, बल्कि कानूनी लड़ाई या तो लड़ी गई जैसे राम मंदिर के मामले में, या लड़ी जा रही है जैसे ज्ञानवापी के मामले। तो वक्फ बिल में एक संशोधन होने से मस्जिदें कैसे छीने जाने लगेंगी? जो लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ उनके पूर्वजों की संपत्तियां हैं, उनसे भी कोई ये पूछे कि अगर पूर्वज इतने अमीर थे कि 8-9 लाख एकड़ जमीन दान कर सकते थे, तो उनके बच्चे आज की डेट में इतने गरीब कैसे हैं कि झुग्गियों में रह रहे हैं? जो नेता वक्फ एक्ट के नाम पर मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं, वो भी तो ये बताएं कि उनमें से कितने मुसलमानों को इतने सालों में वो झुग्गी वाली जिंदगी से बाहर ला पाए। दरअसल वक्फ एक्ट में जो सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है और जिससे इन लोगों को आग लगी है, वो ये है कि अब वक्फ बोर्ड को प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं या फिर यतीमों या कहिए कि अनाथों के कल्याण के लिए किए जाने का प्रावधान डाल दिया, और ये खर्च भी सरकार के सुझाए तरीके से किए जाने का प्रावधान। तो भैया, वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है ये तो आपको पता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से आने वाले पैसे का इस्तेमाल कायदे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है, ये कितनों को पता है। लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा और इसलिए कई लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे। खैर, सेक्युलर देश में तो वक्फ एक्ट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों होना चाहिए, यह सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी लोग अपनी संपत्ति के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं जा सकता? बाकियों के लिए तो अलग से ट्रिब्यूनल नहीं है। खैर, फिर भी जो हो रहा है उस पर आपकी राय क्या है, जरूर बताइए।